Jai Hind, welcome back to my YouTube channel SWD Study. Dear, in this video we will learn LCM and HCF. आज की इस वीडियो में हम लोग LCM और HCF के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, दोनों तरीके से हम लोग समझेंगे और बहुत ही आसान से शब्दों में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, LCM और HCF। LCM और क्या पढ़ना है हमें, HCF। बस ये दो चीजें हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं LCM की। तो LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है किसका? LCM का फुल फॉर्म मतलब कि पूरा नाम है ना। LCM को ही हम लोग लसा कहते हैं, LCM को हम लोग लसा कहते हैं और इसी को पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक इसी को कहते हैं LCM को ही, ठीक है। अगर HCF की बात करें तो HCF को हम लोग क्या कहेंगे? तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है HCF का फुल फॉर्म। इसी को हम लोग मसा कहते हैं, शॉर्ट नेम मसा, और पूरा नाम हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक हम लोग इसको कहते हैं। ये तो हो गया इसकी बेसिक नॉलेज, स्टार्टिंग का नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अगर लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम को हम लोग दो तरीकों से पढ़ते हैं। लघुत्तम को हम लोग दो तरीकों से निकालने का रूल जो होता है, क्या क्या होता है लघुत्तम? क्या आप एक तो डिवाइड मेथड से निकाल सकते हो, डिवाइड मेथड, एक डिवाइड मेथड का यूज करोगे, और दूसरी इसका जो होता है वो होती है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीकों से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसे आसानी से आप कैसे कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से महत्तम का भी दो रूल होते हैं और इसे भी हम लोग दो तरीकों से करते हैं। इसका भी वही डिवाइड रूल होता है, डिवाइड रूल हो जाएगा और फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग सीखेंगे इस दोनों को। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं LCM के बारे में। LCM जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे HCF को, ठीक है। तो अगर LCM की बात किया जाए, LCM की बात करें तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट जो रूल हो गया वो हो गया ये आपका डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड से करते हैं। जैसे आपसे कह देता है कि 8, 12, 10 का LCM निकालो, तब आप क्या करते हो कि इस प्रकार से ऐसे डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करते जाएंगे तो पहले 2 से लगेगा, 4 बार में कटा, 6 बार में और ये 5 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे, है कि नहीं। फिर 2 से लगाओगे तो ये आपको 2 बार में कटेगा, 3 बार में और ये 5 बार में। अब कोई भी नंबर कटने लायक नहीं है, जो नहीं कटता है तो इन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2, 2, 3 और 5, इस प्रकार से सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 और 24 25, 24 25 120 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। कितना हो गया? 120। ये हो गया LCM का डिवाइड रूल, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर रूल का। तो इसी को चेक करते हैं कि अगर फैक्टर तरीके से बनाएंगे तो क्या इसे आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। करना क्या है कि फैक्टर रूल देखने के लिए इस प्रकार से लिखना, 8 लिख लेना, फिर कितना है 12 लिख लेना और फिर 10 लिख लेना। उसके बाद इन दोनों का फैक्टर निकालना, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो 8 का निकालोगे तो एक एक, ये सबसे बेस्ट रूल माना जाता है। तो 2 से निकालोगे 4, 2 से निकालोगे 2
मतलब कि 2 2 2, इसका फैक्टर क्या हुआ 2 2 और 2, ये हुआ इसका फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ देखो 12 को क्या करोगे तो 12 का फैक्टर क्या निकाले 2 3 और 2 2 दूनी 4 और 4 3 12, इसका ये फैक्टर हुआ। एलसीएम निकालोगे तो ऐसे निकलेगा 10 के तो 2 गुने 5, ये इसका एलसीएम हो गया। ऐसे दोनों को निकाल, जो भी नंबर दिया रहेगा ऐसे निकाल लेने के बाद पावर लगा लेना। क्या करोगे पावर कैसे, मतलब कि यहाँ 2 का पावर कितना है 3 है, 2 के पावर 3, तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना। तो 2 के पावर 3 है तो आप कैसे लिखोगे, देखो 2 के पावर 3 है ना, तो आप इसको 2 के पावर 3 लिखोगे। ठीक, इसमें 2 के पावर 2 है तो यहाँ पर 2 के पावर 2 लिखोगे। ठीक है, और इसको बस 2 के पावर 1 ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर है उस सभी को ले लेते हैं, है कि नहीं। तो 2 के पावर 3 यहाँ हो जाएगा, चूंकि लसा का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें लोवेस्ट जो मिलेगा वो 2 के पावर 3 हो जाएगा। और उसके साथ और क्या बच गया 3 बच गया, और क्या बचा ये 5 बच गया है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 और बढ़ती है 24, और 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो 120 ही आंसर आ जाता है। तो आपने देखा कि दोनों तरीके से आप ऐसे आंसर कर सकते हो, है कि नहीं। ये दोनों तरीका आपको जो भी आपको बेस्ट लगे उसी से आप इसे सोल्व कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ के भी 2 रूल आपको बताए, दोनों तरीके से इसे सोल्व करते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कि हम 2 डिजिट ले लेते हैं, कहते हैं कि 8 तथा 20 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, 8 तथा 20 का एचसीएफ निकालना है। तब आप पहले रूल के अनुसार चलते हैं। क्या है पहला रूल, डिवाइड का। तो आप क्या करोगे कि इस बड़ी नंबर को इस छोटी नंबर से डिवाइड कर लेते हो, डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 हुआ। अब इस यहाँ से घट करके 4 आता है, इस 4 को फिर ऐसे करते हैं और इस 8 को यहाँ लाते हैं। ठीक है, और इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हुआ 8 हो गया। तो आप देखोगे तो ये आपका डिवाइड हो गया, पूरा कट गया। तो जिस नंबर से डिवाइड होता है वो उसका एचसीएफ कहलाता है। जैसे ये 4 से डिवाइड हुआ तो इसका जो एचसीएफ होगा ये हो जाएगा इसका 4। ये तो डिवाइड का तरीका था। ये कौन सा तरीका था, डिवाइड का था। बट हम बात करते हैं कि अगर ये 2 गो था तब ना, लेकिन 3 3 4 4 नंबर दे देगा तो सभी को कैसे डिवाइड करोगे। बट उस कंडीशन में हम लोग ज्यादातर जो होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हुआ, इसके एचसीएफ हो गया, वो हो गया 4। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन का। तो आपको ठीक उसी प्रकार से लिखना, 8 लिख लेनी है और 20 लिख लेनी है और दोनों का फैक्टर निकालना है। तो 8 को क्या करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे फैक्टर निकालोगे। ऐसे नहीं करने आ रहा है आपको, तब क्या करना है कि 8 को एलसीएम इस तरीके से निकालना, 2 से लगाओगे 2, 2 से लगाओगे 2, 2 से लगाओगे यहाँ 4 और 2। तो इस तरीके से देखोगे कि 2 3 बार आया है तो 3 लिख लिए। ऐसे ही 20 को आप क्या करोगे, तो 20 को भी फैक्टर निकालना, तो 2 से लगाओगे 10, 2 से लगाओगे 5, यानी कि क्या हुआ 2 2 और 5 इसका हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना क्या है, एचसीएफ, है ना, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है, 2 कॉमन हुआ तो 2 बाहर निकाल लीजिए, फिर एक 2 और कॉमन हुआ तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए। और कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन होगा बस वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी इसका 4 हो जाती है आंसर। आप देखोगे तो ये तरीके से भी 4 आया और यहाँ इस तरीके से भी 4 आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
ये तो दो डिजिट का नंबर था भाई, ठीक है। अगर हमें 3 3 4 4 मिल जाएगा तब आप उसे कैसे सोल्व करोगे। अगर आपसे पूछ देता है, कहता है कि 12, 15 और 24 इसका HCF बताओ, तब क्या करोगे, इसका HCF क्या होगा, ऐसे पूछता है। 30 कंडीशन में आप क्या करोगे। तो ध्यान से देखिए, जब ये इस कंडीशन का करे तो आपको तो डिवाइड वाला देख रहे हो कि डिवाइड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम पड़ जाएगा, तो आप फटाफट से इसका फैक्टर निकाल लेना। 12, 15, 24 का फैक्टर कर लेनी है, ठीक है। यहाँ लिख लो 12, 15 और 24, इस तरीके से आपको कर लेनी है। 2 से लगाओगे 6, 2 से लगाओगे 3। यहाँ अब इसको लिख लीजिए 2, 2 और 3। फिर 15 को आप 3 से ही लगा सकते हो, तो 5 हुआ, यानी कि 3 और 5 हो गया इसका। अगर इसकी बात करें तो 2 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाओगे तो 12, 2 से लगाओगे 6, 2 से लगाओगे 3, कितना हुआ, 2 आया है 3 बार और 1 आया है 3। इसमें क्या हो जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका HCF होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हमसे तो HCF ही पूछा है, HCF निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है, तो देखोगे कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तीनों में 3 कॉमन है, तो जो कॉमन हो वही आपका HCF हो जाती है और इसका आंसर 3 हो जाता है। कैसे, 2 भी तो है, तो 2 इसमें भी है, नहीं है। 5 इसी में, इन तीनों में है, नहीं है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी नंबर और तीनों में जो भी नंबर दिया रहा है वो सभी में कॉमन है, वही आपका HCF कहलाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप एक HCF भी आसान से निकाल सकते हो, आसान से शब्दों में निकाल सकते हो, ठीक है। ये पार्ट 1 का था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है उसको जानेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी और एक चीज जानते हैं। अगर पॉइंट वाला LCM पूछता है तब आप क्या करोगे, ध्यान से देख लो। अगर आपसे पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछ देता है, इसे फटाफट इरेज कर लेते हैं। अगर आपसे पॉइंट वाला क्वेश्चन दे देता है, जैसे यहाँ पे देखिए कहता है 2.4 और 2.5 तथा 1.6 का LCM बताओ। LCM बताना है, क्या होगा। तो क्या आप इसे निकाल लोगे, बेहद आसानी से निकाल सकते हो। करना क्या, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटाना, पॉइंट के हटा के 1 लिखोगे, 1 डिजिट है तो 1 0, पॉइंट हटाओ 1 लिखो, 1 डिजिट है तो 1 0, ठीक। यहाँ भी पॉइंट हटाओगे, 1 लिखोगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 है। अब इसे फ्रेश कर लेना, फ्रेश कर लोगे 24/10 हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा और ये आपका 16/10 हो जाती है। अब इसे अच्छे से काट लो, फ्रेश कर लो। 30 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 5 2 5 10 और ये 5 5 25, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। अब इसे लिख लो 12/5 हुआ और ये आपका 5/2 होगा और ये आपका 8/5 हो जाएगा। पूछा क्या है, LCM, मतलब कि इतना का आपको LCM ही निकालना है, LCM। तो जब आपका फ्रैक्शन वाला LCM निकालना हो तो यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करना पड़ता है और फार्मूला ये होता है कि ऊपर वाला का LCM मतलब कि इतना का LCM और नीचे वाला इतना का HCF निकालना रहता है, HCF। समझ में आ गया। तो इसका LCM निकाल लो। तब 12 5 8 का LCM क्या होगा, 12 5 8 का LCM 2 से लगाओगे 6 5 4, 2 से लगाओगे 3 5 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60 दूनी 120,
इसका ऊपर वाला का एलसीएम आया है 120 और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देख लो, दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? दोनों में सबसे बड़ी क्या है? 5 है। 5 का फैक्टर 1 और 5 करोगे, ठीक, यही करोगे ना। फिर 2 है, 2 के फैक्टर आप 1 और 2 करोगे। फिर 5 है, 5 के फैक्टर आप 1 और 5 करोगे। इन तीनों में कॉमन क्या हो रहा है? तो तीनों में कॉमन हो रहा है 1 ही तो कॉमन है, तो 1 इसका हो जाता है। मतलब कि 1 से जब डिवाइड करोगे तो 120 इसकी आंसर हो जाता है। किसका? इसका एलसीएम जो हुआ 120 हुआ। तो इस प्रकार से करेंगे जब आपका एलसीएम पूछेगा तब। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एचसीएफ पूछ लेता है तब आप क्या करोगे? एचसीएफ पूछ लेगा तब आप क्या करोगे? तो देखिए एचसीएफ का हम लोग क्या रूल है वो जान लेते हैं। मान के चलिए, छोड़िए हटाइए, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को ज्यादा क्वेश्चन बड़ा क्यों ले करें, इसी को एलसीएम हटा करके एचसीएफ कर देते हैं, एचसीएफ। तब आप क्या करोगे? तो ऐसे यहाँ तक कर लेनी, हटा लेनी है। बट एलसीएम कंडीशन में ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। लेकिन अगर एचसीएफ कहे तो ऊपर का एचसीएफ कर देना, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, नीचे का एलसीएम कर लेना। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम, बस। और यहां से आपको आंसर कर लेंगे। जब आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम और एचसीएफ कहे तो ऊपर वाला का पहले एचसीएफ, ठीक है। अब इन सभी का एचसीएफ निकालो, तब 12 5 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 लिखोगे। 12 का 2 दूनी 4 और 4 3 12, इसका फैक्टर हो गया। 5 का फैक्टर 1 और 5 ही करोगे। फिर 8 का फैक्टर, तो 8 का फैक्टर 2 2 और कितना होगा? 2 2 4 2 8, ये हो गया फैक्टर। तो एचसीएफ कितना हुआ? कोई नंबर तो मिल ही नहीं रहा है, तो मान रहे हैं कि कोई नंबर नहीं मिल रहा है, लेकिन एक तो सभी में मिल रहा है। एक को आप क्या भूल जा रहे हो? एक सभी में मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 हो गया। तो इसका एचसीएफ 1 लिख लेंगे। और नीचे वाला का एलसीएम, तो नीचे वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पॉइंट में पूछा था तो इसको भी पॉइंट में लाएंगे और 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.10 इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो ऊपर का एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 के वीडियो में क्वेश्चन वाइज करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।